वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं बिग लिस्ट ऑफ वर्ड पावर। तो वर्ड पावर के साथ ही ये जो चुने हुए वर्ड्स हैं, जो ग्रामर वर्ड लिस्ट है, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। उनका हिंदी मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में दूंगा और साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि उसका यूज किस प्रकार से होता है। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट में ही मैं आपको बता दूंगा उसका यूज किस प्रकार से होता है और फिर उसके बिग लिस्ट को आपको शो करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल, बिग लिस्ट ऑफ वर्ड पावर इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन लिस्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको छोटा सा एग्जांपल या शॉर्ट में ही बता देता हूं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वो शब्द है जिसे नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है ताकि ये दर्शाया जा सके कि वाक्य में अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसका क्या संबंध है। प्रीपोजिशन के बिना कुछ वाक्यों को अधूरा माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज अ पेन द टेबल। ये वाक्य बिल्कुल ही गलत लग रहा है सुनने में भी और देखने में भी। देखिए, देयर इज अ पेन द टेबल, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, पेन है टेबल, ऐसा इसका सेंस बन रहा है, पेन है टेबल। अब देखिए सेकंड वाक्य है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। इस वाक्य का मतलब है जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, पेन टेबल के ऊपर है। तो ऊपर के सेंस में या टेबल पर है के सेंस में हमने ऑन का यूज किया, पर के सेंस में। ठीक है, पेन टेबल पर है या टेबल के ऊपर है कह सकते हैं, तो ऑन का यूज किया, तो ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तो पता चल गया प्रीपोजिशन किस काम आता है। अब इसकी लिस्ट देखिए। अबाउट मतलब चारों ओर या के पास या के विषय में या लगभग के सेंस में यूज करते हैं। अबाउ मतलब के ऊपर या ज्यादा होना का सेंस के रूप में यूज करते हैं। अक्रॉस मतलब के पार। आफ्टर मतलब के बाद। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध या के विपरीत। अलोंग मतलब के बगल में। अलोंग साइड मतलब के पास या के निकट। अमिड मतलब के बीच या बीच में ही। अराउंड मतलब इधर उधर, चारों ओर या लगभग के सेंस में। अमंग मतलब के बीच में। अमंगस्ट मतलब के बीच में। एज मतलब के समान या के रूप में। एस्ट्राइड मतलब दोनों तरफ। एट मतलब पर या में। बार मतलब को छोड़कर। बैरिंग मतलब के अलावा या को छोड़कर के सेंस में। बिफोर मतलब से पहले। बिहाइंड मतलब के पीछे। बिलो के नीचे या नीचे। बीनीथ के नीचे या नीचे। बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड के बगल में जब एस लगता है, ठीक है, बिसाइड में जब एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब के अलावा के सेंस में यूज करते हैं। बिसाइड में जब एस नहीं लगता तो उसका अर्थ होता है के बगल में। बिटवीन के बीच या दो के बीच के अंतर के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, या दो के बीच के लिए इसे यूज करते हैं बिटवीन का। बियॉन्ड मतलब के परे या से बाहर। बट मतलब लेकिन परंतु बल्कि पर। बाय मतलब के नजदीक से या द्वारा या तक के सेंस में। सिरसा मतलब लगभग। कंसर्निंग मतलब के बारे में या से संबंधित के सेंस में यूज करते हैं। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डाउन मतलब नीचे। ड्यूरिंग मतलब के दौरान या के दरमियान। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर के अलावा के सेंस में यूज करते हैं। फॉर मतलब के लिए। फ्रॉम मतलब से। इन मतलब में। इनसाइड मतलब के अंदर, अंदर की ओर के सेंस में। इनटू मतलब में के अंदर गति के साथ। ठीक है, के अंदर गति की हलचल होनी चाहिए कुछ, उस सेंस में में के रूप में यूज करते हैं इनटू का। ऑन मतलब पर या के ऊपर, छूने पर, किसी चीज को छूने पर। जैसे पेन टेबल पर है तो पेन टेबल को छू रहा है ना, उससे ऊपर तो नहीं उड़ रहा, तो ये छूने के सेंस में भी यूज होता है के पर के सेंस में। ठीक, ऑफ मतलब का के की। ओवर मतलब ऊपर या से ज्यादा। ऑन टू मतलब पर के सेंस में यूज करते हैं गति के साथ, ठीक है, हलचल के साथ। अपोजिट मतलब के सामने। राउंड मतलब चारों ओर, इधर उधर। सिंस मतलब चूंकि, से, तब से के सेंस में। देन मतलब की तुलना में। टिल मतलब तक। टू मतलब से या तक या को। टुवर्ड्स मतलब की ओर, की दिशा में। थ्रू मतलब के जरिए या से होकर। अंडर मतलब नीचे या के अंदर के सेंस में। अनटिल मतलब जब तक। अप मतलब ऊपर या ऊपर की ओर। अपॉन मतलब ऊपर। विया मतलब के जरिए या द्वारा। विद मतलब के साथ। विद इन मतलब के अंदर।
विदाउट मतलब के बिना। तो ये सभी जो थे ये प्रीपोजिशन थे, ठीक है। आप लोग इनका यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन के बारे में जान के। हिंदी मीनिंग सिर्फ आपको बता रहा हूँ इन इंग्लिश की, जो कि आप लोगों को आसानी हो वर्ड को समझने में कि इसे किस सेंस में यूज किया जा सकता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंजक्शन। सबसे पहले जान लीजिए वो शब्द जो दो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कार और एक बाइक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, एंड और अ बाइक, एक बाइक, ठीक है। तो यहाँ पर जो और है हिंदी में वो इंग्लिश में है एंड, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन है जो दो चीजों को जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, कार और बाइक को, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए, मैं बीमार था, अन्यथा मैं बैठक में भाग लिया होता। आई वॉज इल, ये पहला वाक्य हो गया, मैं बीमार था। अदरवाइज अन्यथा हो गया कंजक्शन जो जोड़ रहा है। आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, मैं बैठक में भाग लिया होता। ये दूसरा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसे जोड़ने का काम कर रहा है अदरवाइज, जो हिंदी में अन्यथा है, ठीक। तो ये कंजक्शन है। आइए इसकी लिस्ट दिखाता हूँ, आप लोग इतना तो समझ गए कंजक्शन किस प्रकार से काम करता है। देखिए लिस्ट ऑफ कंजक्शन, एंड मतलब के अतिरिक्त और तथा के सेंस में यूज करते हैं। बट मतलब परंतु लेकिन मगर, और मतलब या अथवा, एल्स मतलब अन्य या वरना, अदरवाइज मतलब अन्यथा, येट मतलब तक किंतु, स्टिल मतलब फिर भी या अभी भी, ऑल्सो मतलब भी या साथ ही में, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, एज सून एज मतलब जैसे ही या जितनी जल्दी हो सके के सेंस में यूज करते हैं। इफ मतलब अगर या यदि, व्हेन मतलब जब, सिंस मतलब क्योंकि, आफ्टर मतलब उसके बाद, बिफोर मतलब उसके पहले, एज मतलब जैसा कि या ज्यों ही, बिकॉज मतलब क्योंकि, अनलेस मतलब जब तक, देयरफॉर मतलब इस कारण या इसलिए, वाइल मतलब हालांकि या जबकि, एज इफ मतलब मानो, ऑन द कंट्ररी मतलब इसके विपरीत, एज फार एज मतलब जहां तक, सो फार एज मतलब जहां तक, एज फोर मतलब से संबंधित, वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, वेन एवर मतलब जब कभी या जब जब, वट एवर मतलब जो कुछ, हाउ एवर मतलब तथापि या फिर भी, वेरीज मतलब जहां तक या जबकि, वेयर मतलब जहां या कहां। अब आप लोगों को ये जो वर्ड है वेयर, ये आप लोगों को लग रहा होगा इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड लग रहा होगा जिसका मतलब होता है कहां, लेकिन इसको जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जहां। ओके, तो वेयर कंजक्शन है। इसी प्रकार से देखिए और भी, हु मतलब जो के सेंस में यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में, जो जिसने किसने के रूप में, ठीक है। और कौन ये इंटेरोगेटिव रूप में भी यूज होता है। वट मतलब जो कुछ के सेंस में, डैट मतलब की या जो के सेंस में भी यूज करते हैं डैट का, टिल मतलब तक, अनटिल मतलब जब तक, सो मतलब तो फिर या इसलिए, ऑल्दो येट जबकि फिर भी, जबकि वो स्कूल गया फिर भी वो रोता रहा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो या येट जबकि फिर भी। आइदर और या, आइदर और या मतलब जैसे कि मुझे कहना है मैं पिज्जा खाऊंगा या चॉकलेट, ठीक है। या आप कह सकते हैं मैं पिज्जा खाऊंगा या मैं पिज्जा खाऊंगा या फिर मनोज पिज्जा खाएगा, ठीक है, या के सेंस में। नाइदर नॉर ना ही का मतलब कि ना ही मैं पिज्जा खाऊंगा ना ही मनोज पिज्जा खाएगा, इस सेंस में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ मैं बाजार गया बल्कि मनोज भी गया, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि। सो डैट मतलब ताकि, ऑन कंडीशन डैट मतलब इस शर्त पर कि, एज दो मतलब मानो, एज सुन एज मतलब जैसे ही, स्पाइट ऑफ के बावजूद, इवन इफ भले ही, सो मच सो डैट इतना कि, इवन देन फिर भी, इवन नाउ अब भी। अब देखिए ऑल मॉडल वर्ब्स दिखाऊंगा और साथ ही उनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोगों को ऑल मॉडल वर्ब के बारे में बता दूं कि क्या क्या करते हैं बस,
ठीक है, पहले छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मॉडल की सहायता से हम एबिलिटी, सामर्थ्य, पावर, शक्ति, परमिशन, अनुमति, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध, पॉसिबिलिटी संभावना आदि को व्यक्त करते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव टू है तो भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब की, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद केवल हैव का प्रयोग है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कि पास्ट में होगा। अगर हैव है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, कैन मतलब होता है सकता, जो एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को दिखाता है। ठीक, कैन। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग एट अ ग्लांस देख सकते हैं। ठीक है, कैन हैव टू पढ़ सकता है, कुड मतलब सका, सका और पाया होता है कुड का मतलब। कुड हैव मतलब सकता था, पास्ट की बात है। देखिए, हैव जब आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, हैव टू आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो कि टू यहाँ पर इंफिनिटिव का काम करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इतना आप लोग समझ गए। देखिए, शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था, पास्ट के लिए हो गया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर शुड के बाद हैव है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुड हैव है ना, तो शुड के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ हैव है, वो मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, आउट टू मतलब चाहिए, आउट टू हैव चाहिए था। मे माइट, देखिए आउट टू हैव की जगह आप शुड हैव का भी यूज कर सकते हैं। मे या माइट का सकता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती है। मे माइट हैव सकता था पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती, कल बारिश हो सकती थी। ठीक, तो यहाँ पर मे या माइट में अंतर सिर्फ इतना है कि मे का जब हम बात करते हैं, इट मे रेन टुडे मतलब आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा संभावना है, 90% संभावना है बारिश होने की। लेकिन अगर हम माइट का यूज़ करते हैं, इट माइट रेन टुडे, तो मतलब कि बारिश जो हो सकती है उसकी बहुत कम संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट के लिए भी। यूज टू मतलब करता था, यूज टू वुड का यूज करते हैं, किया करता था। यूज टू की तरह आप वुड का भी यूज कर सकते हैं अपनी आदत बताने के लिए कि पास्ट में आप क्या किया करते थे। मस्ट मतलब जरूर चाहिए के सेंस में। ठीक है, जरूर होना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, इस सेंस में यूज करते हैं मस्ट। मस्ट हैव होगा या चुका के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, मस्ट हैव जरूर कुछ होगा या कुछ जरूर हो चुका है, इस सेंस में यूज करते हैं। और ये जो है ये फ्यूचर को भी दिखाता है, ऐसा नहीं कि ये पास्ट या प्रेजेंट ही दिखाएगा, ये फ्यूचर भी दिखाएगा। ठीक, डेयर मतलब हिम्मत करना। हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैव का यूज करेंगे। ठीक, और अकॉर्डिंग टू टेंस हम हैज या हैव या हैड का यूज करते हैं। इतना आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो इसका मतलब होता है करना है, करना पड़ता है। आप लोगों को ये भी पता होगा इज एम आर प्लस टू, वॉज वर प्लस टू। ठीक है, आप उन इज एम आर की जगह भी हैज टू या हैव टू का यूज कर सकते हैं। ये बस व्यवस्था दिखाता है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हैज टू या हैव टू का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। इज एम आर प्लस टू की जगह हैज टू या हैव टू का ही यूज़ करते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो देखिए, हैड टू का मतलब करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। इन तीनों सेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं। विल हैव टू करना होगा, करना पड़ेगा, विल हैव टू का यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए। नीड मतलब जरूरत, नीड टू ने की जरूरत, जैसे कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड। ठीक है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, तो नीड टू ने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने काफी वर्ड देखे होंगे जिनकी इंग्लिश और हिंदी मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोगों को किस प्रकार से उन वर्ड का यूज करता है एक एक एग्जांपल मैंने देके समझा दिया और साथ ही उसकी लिस्ट दिखा दी। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूं सिर्फ 300 लाइक कर दीजिए और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं और भी वर्ड लिस्ट छाटूंगा, उन्हें अच्छे से उनकी हिंदी मीनिंग को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करूंगा जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।